Good morning everyone. Today let's continue with our fourth chapter. The chapter's name is Tum Kaun Ho. Tum Kaun Ho. Who are you? Okay. In the last class I forgot to mention the author's name. So dear students, this story is written by Aravind Gupta. The author of this story is Aravind Gupta. Okay. Do you remember the chapter? Okay, let me revise the chapter. Okay, listen. सर्दियों का दिन था. सर्दियों का दिन था. एक लड़का जूते की दुकान के बाहर खड़े होकर अंदर की ओर झांक रहा था. तभी एक औरत ने आकर उस लड़के से पूछा. क्या पूछा? अंदर क्या झांक रहे हो? अंदर क्या देख रहे हो? तभी उस लड़के ने उत्तर दिया. क्या उत्तर दिया? उसने कहा कि मैं भगवान से अपने लिए एक जोड़ी जूते मांग रहा हूँ. और बातों ही बातों में उस औरत ने उस लड़के से ये पता कर लिया कि वह लड़का कहाँ पर रहता है. मंदिर में अपने छोटे भाई के साथ रहता है. ये सब उस औरत ने उससे पता कर लिया और उस औरत ने उस लड़के को दुकान के अंदर ले जाकर जूते दिलवाने के लिए दुकान के अंदर ले गई और दुकानदार से गर्म पानी और तौलिया मांगती है और उस लड़के के पैर उस गर्म पानी से धोती है और एक साफ तौलिया से उसके पैर पोंछती है. ओके लिसन. It was winter days. It was winter days. A little boy was peeping outside the shoe store. Okay, he was barefooted. He was barefooted. A woman asked him, "What are you looking at? What are you looking at?" What did the boy said? Do you remember? Yes, the boy said that he was asking God for one pair of shoes. Then the woman found out that he lives outside the temple with his younger brother, isn't it? Then the woman took the boy inside the shop. Okay, then the boy's feet were washed with warm water and wiped with a clean towel. Okay, we learned up to here. This much all of you, up to here all of you remember now? Okay, then we can learn next part of the story. Okay, so all of you take your textbook and open page number 26. तब तक दुकानदार मोजे लेकर आ गया था. तब तक दुकानदार मोजे लेकर आ गया था. औरत ने लड़के को मोजे पहनाए. तब तक दुकानदार मोजे लेकर आ गया था. मोजे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोजे? मोजे, socks. मोजे एंड जुराब ऑल्सो सॉक्स. ओके, औरत ने लड़के को मोजे पहनाए. पहनाए, पहनाना, पहनाए. पुट ऑन, पहनाए. और एक जोड़ी जूते भी खरीद कर दिए. और एक जोड़ी जूते भी खरीद कर दिए. खरीदना, टू बाय. लड़का जूते पहनकर बहुत खुश लग रहा था. औरत ने बाकी के मोजे उसे दे दिए. उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा. ओके, हाथ फेरते हुए कहा, पहले से बेहतर लग रहा है. बेहतर, पहले से बेहतर. बेहतर मीन्स बेहतर. बेटर. ओके, बेहतर, बेटर. पहले से बेहतर लग रहा है. लड़के ने हाँ में सिर हिलाया. वह उसे
एकटक देख रहा था। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। होल्ड, ओके, पकड़ लिया। आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा और बोला, तुम कौन हो? आंसू भरी टीयरफुल्ली। औरत उसे प्यार से देखती रही पर बोली कुछ नहीं। उसने फिर से सवाल किया, क्या तुम ईश्वर की पत्नी हो? उसने फिर से सवाल किया। क्वेश्चन, सवाल किया, क्या तुम ईश्वर की पत्नी हो? पत्नी मीन्स wife, okay? These are the unfamiliar words from this part, okay? Okay, now all of you listen to the story. तब तक दुकानदार मोजे लेकर आ गया था. By then the shopkeeper had brought the socks. औरत ने लड़के को मोजे पहनाए. The woman put on socks to the boy. और एक जोड़ी जूते भी खरीद कर दिए. And also bought one pair of shoes. लड़का जूते पहनकर बहुत खुश लग रहा था. The boy looked so happy by wearing the shoes. औरत ने बाकी के मोजे उसे दे दिए. The woman gave him the other pair of socks. Okay, the woman gave him the other pair of socks. उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, said by patting on his head. हाथ फेरना means to fondle or to pat. Okay. पहले से बेहतर लग रहा है. Looks better than before. पहले से बेहतर लग रहा है. Looks better than before. That woman said. लड़के ने हाँ में सिर हिलाया. The boy nodded yes. वह उसे एकटक देख रहा था. He was staring at her. वह उसे एकटक देख रहा था. जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, as she turned to leave. as she turned to leave. लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया. The boy held her hand. आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा और बोला, तुम कौन हो? Looked at her with tearful eyes and said, तुम कौन हो? Who are you? औरत उसे प्यार से देखती रही पर बोली कुछ नहीं. The woman kept looking at him with love but said nothing. Okay? औरत उसे प्यार से देखती रही पर बोली कुछ नहीं. उसने फिर से सवाल किया. He questioned again. क्या तुम ईश्वर की पत्नी हो? Are you God's wife? क्या तुम ईश्वर की पत्नी हो? उसने फिर से सवाल किया. He questioned again. क्या तुम ईश्वर की पत्नी हो? Are you God's wife? Okay? इसके साथ हमारी कहानी समाप्त होती है. Our story is finished. What we learned from the story? The story strengthens our belief about the presence of the Almighty. Okay, He is always there in some form to help His creation.
Helping the needy is great devotion to God, isn't it? We learn to give happiness to others, kindness, be kind to the poor, isn't it? Okay. Then next we will do the exercise work of this chapter. Okay. I hope all of you understood the story. We will write some synonym words. Okay. Synonyms. पर्यायवाची, पर्यायवाची और समानार्थ, समानार्थ also synonyms. Okay. पर्यायवाची शब्द means synonyms, synonyms. Okay. Mahila, what is the meaning of Mahila? Woman, woman. Then its synonym is Aurat, Aurat. Okay. Mahila, Aurat. Devalay, Devalay means temple. The synonym of this word is Mandir. Then Tatkal, Tatkal means Turant. Turant, its meaning is immediately. Okay. Ishwar, Ishwar means God or Bhagwan. Okay, these are the synonyms. Okay. Okay, then next all of you listen to the exercise. Uchcharan, pronunciation. Here given some words you want to make correct pronunciation. सर्दियों, जोड़ी, देवालय, जुराब, तौलिया, आंसू, ईश्वर. ओके. देन नेक्स्ट वन बताएं. फर्स्ट क्वेश्चन इज लड़के की उम्र क्या थी? लड़के की उम्र क्या थी? व्हाट वाज द बॉयज एज? व्हाट वाज द बॉयज एज? लगभग 10 साल. द आंसर इज लगभग 10 साल, अबाउट 10 years. लड़के के पास कौन आया? हु केम टू द बॉय? लड़के के पास कौन आया? हु केम टू द बॉय? एक महिला, वन वुमन. एक महिला इज द आंसर. ओके. महिला ने लड़के को क्या पहनाया? व्हाट डिड द वुमन मेड द बॉय वेयर? महिला ने लड़के को क्या पहनाया? जूते जुराब, शूज एंड सॉक्स. जूते जुराब पहनकर लड़के को कैसा लगा? हाउ डिड द बॉय फील बाय वियरिंग शूज एंड सॉक्स? हाउ डिड द बॉय फील बाय वियरिंग शूज एंड सॉक्स? खुश लग रहा था. ही फेल्ट हैप्पी, ही फेल्ट बेटर. ओके. नेक्स्ट वन. पाठांश को ध्यान से सुने और सही विकल्प पर सही टिक का चिन्ह लगाएं. लिसन केयरफुली एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन. लड़का भगवान से मांग रहा था. द बॉय वॉज आस्किंग टू गॉड. एक जोड़ी जूते, दो जोड़ी जूते. विच वन इज करेक्ट? यस, एक जोड़ी जूते इज करेक्ट आंसर. देन सेकेंड वन. लड़का रहता था मंदिर में, बरामदे में. वर, बरामदे में. यस. ओके. लड़के के साथ रहता था बड़ा भाई, छोटा भाई. छोटा भाई, यंगर ब्रदर. महिला लड़के को ले गई बाजार के अंदर, दुकान के अंदर. दुकान के अंदर इज करेक्ट आंसर. ओके. देन नेक्स्ट वन. सुंदर सुंदर लिखे. इशारा, बरामदा, अच्छी, खुश, आंसू, आग. These all words you want to write neatly and nicely. Okay, without spelling mistake. Then next one, all of you look. Answer the questions. प्रश्नों के उत्तर लिखें. लड़का क्या कर रहा था? What was the boy doing? What was the boy doing? लड़का जूते की दुकान के अंदर झांक रहा था. द बॉय वॉज पीपिंग इनसाइड द शू स्टोर. ओके. लड़का जूते की दुकान के अंदर
झांक रहा था. द बॉय वॉज पीपिंग इनसाइड द शू स्टोर. महिला ने लड़के से क्या पूछा? महिला ने लड़के से क्या पूछा? What did the woman ask the boy? महिला ने लड़के से क्या पूछा? What did the woman ask the boy? तुम इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? महिला ने पूछा कि तुम इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? What are you watching so carefully? Okay, what are you watching so carefully? तुम इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? महिला लड़के को दुकान के अंदर क्यों ले गई? महिला लड़के को दुकान के अंदर क्यों ले गई? Why did the woman take the boy inside the shop? महिला लड़के को दुकान के अंदर क्यों ले गई? Why did the woman take the boy inside the shop? जूते जुराब दिलवाने के लिए ले गई. महिला लड़के को दुकान के अंदर जूते जुराब दिलवाने के लिए ले गई. To get shoes and socks. Okay. Then fourth one. महिला ने गर्म पानी और तौलिया क्यों मांगा? Why did the woman ask for hot water and towel? Why did the woman ask for hot water and towel? लड़के के पैर साफ करने के लिए. द आंसर इज लड़के के पैर साफ करने के लिए. टू क्लीन द बॉयज फीट. ओके, टू क्लीन द बॉयज फीट. लड़का महिला से क्या जानना चाहता था? लड़का महिला से क्या जानना चाहता था? What did the boy want to know from the woman? लड़का महिला से क्या जानना चाहता था? What did the boy want to know from the woman? क्या वह महिला भगवान की पत्नी है? लड़का जानना चाहता था कि क्या वह महिला भगवान की पत्नी है. Is that woman God's wife? Is that woman God's wife? Okay. Then third question. किसने किससे कहा? Who said to whom? किसने किससे. किसने means who. Who. Okay. किसने who. किससे to whom. Okay. Here given 3 sentences. तुम इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? वहाँ बरामदे में भाई के साथ रहता हूँ. क्या तुम भगवान की पत्नी हो? This is your homework. Okay. Question number 3. Page number 29. This is homework. This is, listen. Who said to whom? किसने means who. First you want to write who said. Then second you want to write किससे whom. Okay. This one you find out from the story. Okay. This is your homework. Then समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाकर लिखें. Make pair of synonyms. Make pair of synonyms and write them below. Listen, in green here given in one green box and some words also here. You want to make pair of synonyms. Okay. Here one example is given. Bhai sahodar. Okay. Others you want to find. Okay. We will do mandir. 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 The synonym Devalaya. Okay. Then Zurab. Moze. पाँव, पैर, जल, पानी, औरत, महिला.
Okay, these are the synonyms. Okay, मंदिर, देवालय, जुराब, मोजे, पाँव, पैर, जल, पानी, औरत, महिला. Okay, then सही शब्द चुनकर लिखें. Choose and write the correct word. Okay, here given 4 sentences and in the bracket there are 2 words. In the bracket here given there are 2 words. Okay, you choose the correct one with the help of this story. Read this story and you find out the answers. Okay, this is also your homework. Question number 2, same page number 29. Okay, this is enough for today. The remaining part of the exercise we will do in the next class. Okay, thank you. See you in the next class.